अक्षय कुमार को अभय से कंपेयर किया जाता है। चल झूठा। ये कब हो गया? बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। सनम सरदार। सारी लाई सनम सरदार। चेला चेला की जवानी। सनम सरदार। 8-9 साल हो गए, लेकिन फ्रेशर लेवल एंट्री पे वही सैलरी क्यों है? गलत बात कर रही है क्या? ए गलत बात नहीं करनी। किधर के लिए तू पागल है क्या? कैसी बातें कर रही है? ये तो मालिक भी देखेंगे हमारे। ये ITR नहीं भर पा रहा, इस बात से नाराज। हमारे तो सरकार को दे भी नहीं सकते अगर वो मांगेंगे भी तो। हम पे तो है ही नो। तो भाई कॉटन 4 के नए एपिसोड के साथ फिर से आ चुके हैं और इस बार फिर से बहुत सारी फेक न्यूज़ लाए हैं। और इस बार फेक न्यूज़ के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो जाननी ज़रूरी हैं, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचुक, CJP क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। और इसके अलावा ITR भरने का टाइम आ गया है, तो क्या क्या हो सकता है, फिशिंग कैसे हो सकती है, साइबर फ्रॉड कैसे बढ़ सकती है और उनसे कैसे बचना है, तो इन पर सब पे बात करेंगे। तो हमारे साथ कृतांजलि हैं, PM की परी, और एक्सप्लेनर किंग, और हमारे साथ हैं इस बार नए अभय, हमारे वीडियो एडिटर हैं। और बेइज्जती हो गई। हर बार का कॉटन 4 के अभय ही करते हैं। तो अब शुरू हमेशा हाँ, बिहाइंड ये कैमरा तो रहते हैं, अब ये स्क्रीन पे आए हैं। हाँ, ये हमेशा वीडियो के पीछे होते हैं, अब इस बार वीडियो में आए। तो अभय हाय हेलो बोल दो भाई, लोग तुम्हारा इंतजार भी कर रहे थे। आप सबको हाय क्वीन, हाय अभय क्वीन, आई एम फाइन, हाउ आर यू? यार ये क्वीन का मतलब और क्या है? राजा जी आजकल कैसे बोलते हो? हैं, क्वीन कृतांजलि। Queen मुझे is समझ my नहीं आता। code language for everyone who is doing amazing and who is slaying. तो ये तुम्हारा नया कौन कोड सा वर्ड वाला? है या कोई जेंजी लैंग्वेज है नई? कुछ नया डिकोड करो, क्या ये है? 2005 की है ना, तो ये बीटा में आती, बीटा नहीं। उसमें आती शायद। फिर तुम कौन मैं 2003 की हूँ, पहली बात तो। हो फिर ठीक है। तो कृतांजलि क्या मतलब है क्वीन का, बताओ। ये जेंजी लैंग्वेज है या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मेरे को अच्छा लगता है, मैं बहुत सारे वर्ड्स अपने आप से इन्वेंट कर लेती हूँ। अच्छा, ये मेरा अच्छा, इन्वेंटेड वर्ड है। करते करते क्वीन हो गया। कभी कभी मैं अच्छी लग रही हूँ को मैं करती हूँ मैं अस्सी लग रही हूँ ना। सो दैट्स हाउ आई एम। ये नए अस्सी। नए टाइप की कवि है, लेखक है, हाँ। नए टाइप का ग्रामर है इसका, सब कुछ बिल्कुल नया है। सही। ये कृतांजलि। तो चलो खैर कृतांजलि, बहुत जल्दी बिना टाइम लगाए पहली वाली फेक न्यूज पे चलते हैं। ये फेक न्यूज सिया गोयल से रिलेटेड है। चलिए ये वीडियो देखो, इसमें किसी को सिया गोयल दिख रही है क्या? हाँ, द वन विद द वाइट स्कर्ट। लेफ्ट में ये बताओ। रंग बिरंगी है यार। ये सीआई लेफ्ट वाली ना? छोटी हाइट वाली। लेफ्ट हाँ, लेफ्ट वाली। देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि जब ये इतनी अनकंफर्टेबल थी केतन अग्रवाल से, तो शादी के पहले इतनी खुशी से डांस क्यों कर रही थी। मतलब ये बोला जा रहा है कि ये सिया गोयल है, बट ये बात ये है कि ये सिया गोयल है नहीं। मतलब इन्होंने किसी का भी वीडियो उठाया है और उठा करके डाल दिया है, और मॉर्फ नहीं है, ऐसा भी नहीं कि चेहरा कहीं से उठा के स्वैप किया गया है या फिर कुछ ऐसा है, कुछ भी नहीं है ना। AI है, ये ओरिजिनल वीडियो है, लेकिन ये सिया गोयल नहीं। इसके कमेंट्स भी हैं, कमेंट्स में लिखा हुआ है साफ साफ, ये देखो, शी इज नॉट सिया गोयल, स्टॉप पोस्टिंग फॉल्स न्यूज़। कैसे जर्नलिस्ट हो भाई, कमेंट में लोगों ने बता दिया कि सिया गोयल नहीं, और हमारे जर्नलिस्ट लोग बोल रहे हैं सिया गोयल है। हाँ, वो लग रही थी कृतांजलि एक्चुअली अभय। सिया जैसी। तभी वो तो ऐसी actually वीडियोस लग रही लेके थी। आते हैं सरबजीत भाई। ये हमें गुमराह करना चाह रहे हैं जिससे कि हम ही फंस जाएं। नहीं नहीं, सच में सिया गोयल नहीं है वो। और मैंने कुछ नहीं किया, इसके स्क्रीनशॉट निकाले, इधर उधर थोड़ा बहुत गूगल लेंस में डाला और रिवर्स इमेज सर्च किया, तो मुझे ये देखो, कोलैब किया था 2 लोगों ने। 21 जून का वीडियो है ये, नीचे कर्सर जा रहा है जहाँ आप देख सकते हो। 21 जून को इन लोगों ने डाला था, और ये इनका नाम अनुष्का वाणी है। देखिए ऊपर भी कर्सर जा रहा है जहाँ पे ब्लू हो रहा है। अब मैंने इनका ये पूरा दिखाया, ये है ये इनका नाम। तो ये भी अनुष्का पुणे की वाणी, रहने वाली सिया है। गोयल। हाँ, ये इन्होंने तो वही डाला हुआ है। भाई बट शी पता एक्चुअली नहीं पुणे लुक्स की भी है लाइक कि नहीं ये नहीं पता है। नहीं प्रोफाइल में लिखा नहीं। हुआ था पुणे। थोड़ी सी लग रही थी 23 उसके जैसा, फेस कट नहीं आ रहा है ये डांस अरे करते हुए वो सेम लगता लग है। रही थी। डांस करते हुए उस वाले फ्रेम, मतलब वीडियो में तो लग ही रही है कि वही है। ये देखो ओरिजिनल कि वीडियो मौत से उन्होंने 21 जून को पहले- डाला था।
तो ये सिया गोयल नहीं है और इनका नाम अनुष्का वाणी है और ये ऐसे ही वीडियोस और ऐसे पोस्ट डालती रहती हैं। तो साफ साफ बात है ये कि सिया गोयल केतन अग्रवाल का केस मालूम है ना तुम लोग को? मालूम है। कबीर, कुछ उसमें अपडेट है क्या नया? अपडेट रिसेंटली जो मुझे लास्ट पता चला है वो ये था कि मारने से पहले उसने एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था इस केस के लिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने जो है सुपारी लेने से मना कर दिया और वही जो है अब गवाह बनने वाला है। तो एक केस में नया ट्विस्ट आया है कि अभी तक लग रहा था कि ये जो इसकी प्लानिंग थी इसने पहले से की होगी, पर एक्चुअली इसने पैसे देके मरवाना चाहती थी, पर जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था उसने मना कर दिया और अब वो गवाह बन गया है इस केस में। तो ये सबसे नया जो अपडेट है इस पूरे इसमें निकल के आया है, और उसके मना करने के बाद ही उसने प्लान किया कि अब तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा टाइप से। अच्छा, फिर वो चेतन चौधरी के साथ मिलकर के वो जो आरोप है कि वो लोहगढ़ कोर्ट गए, वहां से धक्का दे दिया। तो यार बेसिकली बात ये है कि अब यार ये इसमें फेक न्यूज फैलाना इसलिए भी इजी था कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। फेस लगभग थोड़े थोड़े मिल रहे हैं इसलिए लोगों को एक थ्योरी आपने सुनी है? एक थ्योरी ऐसे बोलते हैं कि आपके जैसे दिखने वाले 7 हमशक्ल होते हैं। ऐसा बहुत अक्सर पहले तो मैंने सुना था, सोशल मीडिया पे बहुत चलती थी कि आपके तो ऐसा फेस कट वाले 7 लोग होते हैं। अब ये पता नहीं, ये पुलिस पता लगा रही है, देखते हैं। पर ऐसे तो मैंने भी देखा है कि बहुत सारे लोगों का चेहरा मिलता जुलता रहता है। सबने देखा होगा कि ये तो अरे उनके जैसे लग रहे हैं, ये तो उनके जैसे लग रहे हैं, ऐसा होता है। एक्टर्स के तो बहुत, एक्टर्स के ज्यादातर मिलते रहते हैं क्योंकि वो फेमस है तो हमें लोग दिख जाते हैं उनके कॉपी करने वाले। शुरुआत में जब शाहिद कपूर आए थे तो उनको शाहरुख खान से कंपेयर कर रहे थे ना लोग, इसी वजह से। मुकेश खन्ना को अमिताभ बच्चन से कंपेयर किया जाता था। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होती है। हाँ, जैसे अक्षय कुमार के कई बहुत सारे बने हुए हैं थोड़े। हाँ, जैसे अक्षय कुमार को अभय से कंपेयर किया जाता है। नहीं, ये कब हो गया? है ना? हाँ। अजय देवगन के वो हमशक्ल देखे हैं आप लोगों ने? सोशल मीडिया पे अजय देवगन के चेहरे होते हैं 1 2 3 4। उनकी तो खेती हो रही है भाई, ऐसा लग रहा है हर साल खेती होती है, बारिश में उग जाते हैं नए अजय देवगन। और एक्टिंग भी बिल्कुल अगली फेक न्यूज में चलने के पहले कुछ बता देता हूँ। आज 18 जुलाई जब ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सोनम वांगचुक को पुलिस वहां से उठा करके ले गई है जहां पर वो अनशन में बैठे थे और हॉस्पिटल ले गई। तो इसके पहले से ही सीजेपी और सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके को लेके बहुत सारी फेक न्यूज फैली। पूरी एक मतलब लॉबी है जो फेक न्यूज फैला रही इन लोग लेकर के। आज सोनम वांगचुक का शायद 21वां दिन है जब वो भूखे बैठे हुए हैं देश के युवाओं के लिए। नीट को लेकर के जो कुछ हुआ, एग्जाम शायद टल भी गया, नहीं टला नहीं, एग्जाम हुआ लेकिन बाद में पता चला कि पेपर कैंसिल हुआ क्योंकि लीक हो गया था। फिर एग्जाम हुआ, फिर उसका रिजल्ट आया, लोग बिजी हो गए अपना वो करने में, लेकिन वो एक आदमी बेचारा लेह से चल के आया, वहाँ बैठा हुआ है भूखा प्यासा, तो कुछ तो कर रहा है वो। और फिर उसको उठा करके आज हॉस्पिटल ले जाया गया, ये कहा जा रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं। उनको लेकर के भी एक फेक न्यूज फैल गई। एक भाई हैं जो अगली फेक न्यूज में बताने जा रहा हूँ, उसमें ये देखो, इसमें सोनम वांगचुक एक ग्लास के अंदर पड़े हुए हैं, टाइम इज रनिंग आउट। ऐसे बोला जा रहा है कि जो टाइम मैगजीन है ना, उसने अपने कवर पेज में इनको जगह दी है। ये देखो, इसमें लिखा भी हुआ है कि विश्वविख्यात टाइम मैगजीन पत्रिका ने अपने कवर पेज पर यह तस्वीर लगाकर सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दिया है। अगर मोदी सत्ता ने सोनम से बातचीत नहीं की तो ये अंतर्राष्ट्रीय मसला गले की फांस भी बन सकता है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें कि सोनम वांगचुक को समर्थन दिया है। सोनम वांगचुक को बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया है, बॉलीवुड से बहुत सारे लोगों ने दिया है, बॉलीवुड से आए, पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं, अलग अलग लीडर्स भी जो आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली वहाँ पे अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये वाली फोटो फेक है यार, ये है नहीं है ऐसा। इसका ये बहुत इजी था इसको ढूंढना। मैंने एक छोटा सा रिवर्स इमेज सर्च किया क्योंकि साफ साफ फोटो है। ये देखो, ये सुजान कुदारी नाम के एक हैं, ये सोनम वांगचुक के और सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को समर्थन भी करते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, डिस्क्लेमर दिया है कि डिस्क्लेमर, दिस इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्चुअल आर्टवर्क क्रिएटेड टू रेज अवेयरनेस ऑफ अ पीसफुल प्रोटेस्ट। मतलब ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर मैं अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ, इसलिए ये एक आर्ट वर्क है, ये ओरिजिनल नहीं है, बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है।
लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल टाइप की इमेज है, मतलब आप देखिए भले ये फेक न्यूज हाँ, है ये लेकिन इमेज बहुत अच्छी है। जो मतलब ये ऐसी फेक न्यूज है कि फेक न्यूज तो है लेकिन साथ में वो इम्पैक्टफुल भी है। हालांकि भाई ने बिल्कुल फेक सही। न्यूज फैलाने के लिए नहीं किया था, ये फेक न्यूज बाकी लोग फैलाने लगे, हमेशा होता है ऐसा। पर मैंने फिर भी क्लियर करने के लिए कि हो सकता है इसने उठा लिया हो टाइम मैगजीन से, तो मैंने टाइम मैगजीन के कवर पे जाकर उनकी वेबसाइट पे जाके देखा, ये लेटेस्ट कवर्स डालते हैं। मैंने देखो नीचे ये स्क्रॉल करके देखो, लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल होता रहेगा, दिखता रहेगा आपको कि टाइम मैगजीन ने हाल फिलहाल में ऐसा कोई कवर नहीं डाला है और ना ही कवर में सोनम वांगचुक को कोई जगह दी। तो ये न्यूज़ फेक है। पर बात ये आती है कि सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, वहाँ पर बैठे लोग के साथ जो हो रहा है, या नीट एस्पिरेंट्स के साथ जो हुआ, इतने सारे बच्चों ने खुदकुशी कर ली, मर गए, उनका क्या, सरकार क्या कर रही है? कबीर, तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या ओवरऑल, मतलब इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज जो मुझे अभी तक में लगी कि एक रिस्पॉन्स भी गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज के ऊपर में नहीं आया है। मतलब एक कम्युनिकेशन होता है, एक मैसेज जाता है, जैसे हमने किसान आंदोलन के टाइम पर भी देखा था कि एक एनवॉय भेजा जाता है अपनी तरफ से, एक व्यक्ति को भेजते हैं, क्या डिमांड्स है, क्या चीज नहीं है, बातचीत होती है। इस पूरे इवेंट में 20-21 दिन, आज 21वां दिन है जैसा आपने बताया उनके हंगर स्ट्राइक का, एक व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके पास में नहीं गया। केवल एकमात्र कम्युनिकेशन जो हुआ वो भी वही कम्युनिकेशन हुआ जो कोर्ट का ऑर्डर आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, उसी पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और आज इस तरीके का जो क्रैकडाउन देखने को मिला, तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट जो इस चीज को सप्रेस कर रही है ना जिस तरीके से, दैट इज नॉट गुड। धीरे धीरे मोमेंटम आ रहा है। 3-4 दिन से पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे थे। 20 तारीख को उन्होंने इतना बड़ा वो रखा था, मार्च रखा था सांसद के लिए कि संसद जाएंगे, वहां के लिए मार्च करना, और उससे ठीक पहले इस तरीके से डिस्टर्ब करना अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, इससे मेरे को लगता है पब्लिक। और दूसरी बात, वो ऐसा कुछ वहां कर नहीं रहे ना, अशांति नहीं फैला रहे, आराम से बैठे हैं चुपचाप, सिर्फ अपनी मांग रखी है उन्होंने। आप उन पर जवाब भी नहीं दे रहे हो, रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। एक अकाउंटेबिलिटी होती है और एक डायलॉग होता है, भले आप कोई भी हो, कैसे भी हो। अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, और अब ये छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं है, पहले इस लोगों को बहुत लोग बोल रहे थे कि केवल ऑनलाइन विरोध आ रहा है, इक्का दुक्की की भीड़ आ रही है, अब तो काफी मोमेंटम ग्राउंड पर भी इसको देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद एटलीस्ट आपको एक डायलॉग तो करना चाहिए था। वो एक मुझे लगता है। अबे कुछ बोलना चाह रहे हो क्या इस बारे में? नहीं सर, मेनली तो ये जो कबीर कह रहा है वो तो बिल्कुल ठीक ही है कि कुछ तो रिस्पॉन्स आना ही चाहिए सामने से। अगर कुछ रिस्पॉन्स आएगा तब उस पर फिर वो भी कुछ सोचेंगे। एक दूसरे की तरफ से अब यही बैठे रहेंगे कि हम यहाँ अनशन कर रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे, फिर तो वही वाली बात होगी कि कुछ काम हो ही नहीं पा रहा। बस हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, ये वाला गड़बड़ चल रही है अभी तो। नहीं, मेनली आई एग्री जैसे- विद द फैक्ट। मैं तो अग्री करती हूँ विद द फैक्ट जो कबीर ने अभी बोला। मैं अभी रिसेंट में ही सारी चीज़ें एनालाइज करी थी, एंड एक लेडी, मैं अभी रील ही देख रही थी, एक लेडी इसमें कह रही थी कि सोनम वांगचुक को बस हाइप चाहिए, इस प्रोटेस्ट से बस उनको हाइप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो व्हाट आई फील इज कि इट्स नॉट ओनली अबाउट सोनम वांगचुक राइट नाउ, इट्स ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव गैदर्ड देयर फॉर देयर राइट्स। इट्स नॉट ओनली कि उसने ठेका लिया है तुम्हारा या कुछ है सॉर्ट एंड सो फोर्थ। इट्स नॉट ओनली अबाउट हिम, ही इज फाइटिंग फॉर द राइट थिंग। अगर तुम एक तरह से प्रोटेस्ट को देखो तो वो सही चीजों के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट जिस चीज को एकदम ढक रही है अपने तरीके से, वो धीरे धीरे उनकी चीजें बता रही है कि कितना करप्शन है हमारे यहाँ पे। लाइक गवर्नमेंट इज नॉट इवन स्पीकिंग। हमारे यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं कहीं पे पंजाब में कहीं जा रहे हैं, रैलियां कंडक्ट कर रहे हैं, बाहर 3 डे इंटरनेशनल टूर पर हैं, बट ही इज नॉट स्पीकिंग अपॉन द फैक्ट कि बच्चे इतने दिनों से बाहर गर्मी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। So I think they should look upon all these matters, and it's not only about Sonam Wangchuk or Abhijit Dipke, it's about lakhs of students who have gathered there and people who are losing inch of it. और तुम इस बात को ज्यादा अच्छे से इसलिए भी समझ सकती हो क्योंकि तुम भी गई हो कवर करने, वहां पर गई हो फील्ड में, साथ में थी ग्राउंड में, तुमने रात भी बिताई वहां पे, दिन में भी रही, लगातार 24 से 48 घंटे रही, लोगों से बात की, तो तुम ज्यादा क्लियर बता सकती हो कि वो क्या सोचते हैं वहां पर जो बैठे हुए हैं, उनका भी एक दर्द है ना।
एग्जैक्टली वो लोग जो फील कर रहे हैं, हम लोग आई डोंट थिंक कि जिनके घर से उनके बच्चा मतलब उनके लाइफ से चला गया, गुजर गया, उनके ऊपर क्या बीत रही है इस टाइम पे, हम लोगों को इतना अंदाजा भी नहीं है। जो हम वहां जाके चेक कर रहे थे, लोगों के बारे में जान रहे थे, चीजें पता कर रहे थे, अभी तो कुछ लोगों की रजिस्टर भी नहीं हुई है, जितनी वहां पे है डेथ्स, वो तो शायद बस कुछ नंबर्स हैं जो मतलब सामने आ पाए हैं। ऐसे कई स्टूडेंट्स, और कितने टाइम से तो यही बोला जाता है कि मतलब पहले भी तो होता था ना यार, सरकार में पेपर लीक्स तो पहले भी होते थे, अब अगर ये भी बदल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, अगले आएंगे फिर से हो जाएगा। बट इट जस्ट शोज दैट हाउ मच कंसर्न्ड यू आर रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ये वही बात है कि अकाउंटेबिलिटी आप तो तय कितना, होना चाहिए। हाँ, और आप कितना भी बोल लो कि पॉलिटिक्स से हमें मतलब नहीं, हम तो अपना खाते पीते हैं, खुश रहते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, पॉलिटिक्स से मतलब होता ही होता है। आप मतलब रखें ना रखें, पॉलिटिक्स आपसे मतलब जरूर रखेगी। मतलब हो सकता है ये थोड़ी सी बात कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स से हमें मतलब नहीं है, ये कुएं के मेंढक टाइप की वाली सिचुएशन होती है, जिसको बोलते हैं ना इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखें ना रखें, पॉलिटिक्स का आप में बहुत इंटरेस्ट है, ये जो डे टू डे चीजें हो रही है आप ही के साथ में होंगी, इन दी एंड में आप ही के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, तो लोगों को पॉलिटिकली अवेयर तो रहना चाहिए। लोग कर क्या रहे हैं, लोग अभी भी इधर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, अगली फेक न्यूज है मेरी राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी को नहीं छोड़ते ही नहीं, मतलब कितनी बार कॉटन 4K हो गया, राहुल गांधी को उठा के लाते हैं, एक फेक न्यूज चेप देते हैं। रागा पिछली बार जैसे हाँ ये देखो, इसने लिखा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने बाबरी खो दे, क्या हाँ, मोदी को हराने के बाद हम सनातन का वो हाल करेंगे कि पूरा देश देखेगा, नीचे राहुल गांधी लिख दिया, और लोग सच मानने लगे। मतलब मेरी फोटो लगा करके आप कुछ भी लिख दोगे और लोग उसको सच भी मान लेंगे। आई हैव नेवर हर्ड राहुल गांधी स्पीकिंग अबाउट रिलीजन इतने टाइम में, सनातन धर्म, वाह। और मतलब मैं ये बहुत छोटी सी बात है ना, जैसे तुम ये कह सकते हो कि अरे इसमें क्या है, ये तो झूठ ही है, ये तो दिख रहा है झूठ है, लेकिन बहुत सारे लोग सच मान रहे हैं। इसे कमेंट्स देखो, साफ साफ 3-4 कमेंट का स्क्रीनशॉट मैंने डाला, ऊपर वाला पढ़ो, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये राइट पर्सन द पीएम इन द जाति, और नीचे दूसरा लिखा है राइट, एक ने लिखा है लेकिन मुंगेरी लाल हिंदू नाम है, इसे शेख चिल्ली ज्यादा जचेगा, वैसे फोकट की चिल्ली करता है, चिल्लम चिल्ली करता है भी बहुत करता है। लेकिन जिसने ये जो बबली आरसी वर्मा नाम का एक बंदा है जिसने ये डाला है ना, सही निर्देशित किया है भाई, लिखा है अगली बार शेख चिल्ली बना दूंगा। मतलब हाँ, मतलब वो उन सबको कमेंट करके बता भी रहा है कि देखो मैं फेक न्यूज फैला रहा हूँ और तुम मान रहे हो, तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ हो, और लोग ब्लू टिक भी ले रखा है पैसा देके कि उसका पागल भी बना, वेरीफाइड वही तो। हाँ, और जब से ट्विटर एक्स बन गया तब से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, ब्यूटी का आराम से मिल जाता है ना, चल रहा है बढ़िया। भाई की फैक्ट्री है, एक डाला वहां से, इधर से कुछ डाला, इधर से कुछ निकला, झूठ मूठ डाला, इधर से सच बना के निकाल। डाइवर्जन वगैरह के लिए भी कितना इजी हो जाता है ना, जैसा आपने भी बोला कि एक तरफ ये चीजें चल रही हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे एक अलग डिबेट इस चीज के नाम पे स्टार्ट कर दो कि राहुल गांधी ने ये वाली चीज बोली, क्योंकि उन्हें पता है लोग मानेंगे, 100% मानेंगे इन सारी चीजों को। मैंने चेक किया तो मुझे एक जगह ये खबर नहीं मिली। अगर राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने कुछ बोला होता तो कहीं ना कहीं कोई खबर होती। मुझे प्रिंट की एक खबर मिली जिसमें सद्भावना यात्रा में गए थे, सद्भाव यात्रा यहाँ हुई थी गुरुग्राम में। तो ये पूर्व सांसद हैं विजेंद्र सिंह, उनकी यात्रा में शामिल हुए थे। कांग्रेस मोदी को हराएगी, फिर देखना हम क्या करते हैं, गुरुग्राम की सद्भाव यात्रा में बोले राहुल गांधी, ये लिखा हुआ है साफ साफ। इवन इसका मुझे राहुल गांधी के ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पर एक वीडियो मिला जिसके 48वें मिनट के बाद शायद, अब सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। संविधान पर आक्रमण किया है, और आपका जो हक है, देश की जनता का जो हक है, जो संविधान में लिखा है, लोकतंत्र आपका हक है। कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी
अब देखो क्लियर हुआ ना, वो आदमी लोकतंत्र की बात कर रहा है, आम लोगों की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी को हराएगी। ठीक है, वो पोजीशन में है, वो बोलेंगे, वो उनका काम है, और वो ऑब्वियस है, वो भी चाहते हैं कि वो भी, उनको भी सीट मिले, वो भी आए, वो भी सत्ता संभाले। इससे पहले वो थे, अब ये हैं, वापस आएंगे। लेकिन उन्होंने ये तो कहीं नहीं बोला कि वो सनातन धर्म के खिलाफ कुछ करेंगे। ये झूठ है, साफ साफ झूठ है, एकदम बहुत बड़ा झूठ है। राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलती, मतलब मैं पिछले 4-5 साल से फैक्ट चेक करता चला रहा हूँ, और मैं बताऊँ जितने फैक्ट चेक मैंने किए हैं उनमें से ज़्यादातर या तो कम्युनल होते हैं या तो राहुल गांधी के होते हैं। ये कमाल बात है। इतना आलू में सोना। हाँ, इधर से आलू डालो उधर सोना निकलेगा, कोई वीडियो बना दो, कुछ भी करो। नहीं, आपने नोटिस करा है, आप मुंबई आ सकते हैं, जितनी बार भी कहीं घूमने जाता है पॉलिटिशियन जो भी है, ये बाहर जा रहे हैं अगर घूमने के लिए, राहुल गांधी अगर ये बाहर अगर बाहर भी जा रहा है किसी कंट्री में घूमने, ये पूल में भी नहा लेगा तो न्यूज बन जाएगी, राहुल गांधी आज नहाए पूल में। तो बेचारे कैसे करते होंगे यार। उधर एक आदमी 21 दिन से भूखा बैठा है, वहां पे एक छोटी सी मेज रखी थी, कमाल की बात, एक छोटी सी मेज, उसमें प्रेस लिखा हुआ है। शुरू में लोग गए, उसके बाद जाना ही बंद कर दिया, प्रेस वालों ने जाना बंद कर दिया। अगर ये अभी हाल फिलहाल में इतना बड़ा नहीं होता मामला, सोनम वांगचुक नहीं इतने दिन तक टिके होते, तो ये मामला खत्म कर दिया होता। मतलब सोनम वांगचुक का ना टर्निंग पॉइंट काइंड ऑफ भी था इस इवेंट का, अगर देखा जाए, क्योंकि वो था ना, इससे पहले समझ में नहीं आ रहा था कि जा कहाँ रहा है मूवमेंट। यहाँ पर एक जो तटस्थता बोलते हैं वो दी सोनम वांगचुक ने आके। मैंने कल दर्पण सर की एक स्क्रिप्ट पढ़ी, उसमें उन्होंने लिखा था कि नीट के स्टूडेंट्स वहाँ क्यों नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है यार। वो एक क्लास पार करके आए, फिर वो कहीं गए, कोटा, कानपुर, री एग्जाम हो गया, री एग्जाम का रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई उसके बाद। अब वो बेचारे काउंसलिंग कर रहे हैं, वो इतने बिजी हैं कि वो जाना भी चाहते हैं तो जा नहीं सकते है ना। बट उनके जो गार्जियंस हैं, जो उनसे जुड़े लोग हैं, उनके बड़े भाई बहन लोग हैं, वो उन लोग को थोड़ा सपोर्ट तो दिखाना ही चाहिए। मतलब ये जो मुझे एज अ पत्रकार ऐसा लगता है। खैर, अब अगली फेक न्यूज पर चलते हैं, और ये फेक न्यूज बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ना कोई भी बच्चा खा सकता है। देखो, ये मैटर है, ये पीआईबी ने बताया है कि ऐसा कुछ आए ना, कि ऐसा कोई ईमेल आए कि डाउनलोड कर लो ई पैन कार्ड, क्लिक करो और स्टेप बाय स्टेप समझ लो, गलती से भी मत करना। फिर वही एपीके फाइल्स वाला जो पिछले वाले में बताया था, कबीर ने बढ़िया से एक्सप्लेन किया था, ऐसी चीजें हो सकती हैं, आपकी चीजें लीक हो सकती हैं, डेटा लीक हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और आजकल तो आपका रुपया ही मतलब एक क्लिक पर इधर से उधर चला जाता है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो मतलब ये हम चारों लोगों के लिए तो है ही, जो हम देख रहे हैं शो, उनके लिए भी, कि ऐसा कुछ भी मेल आए, कुछ भी गलती से भी कोई क्लिक मत करना। ऐसा मेल आता है, आप तो बिल्कुल एक सिंपल सा रूल बना लीजिए कि कोई भी ईमेल जिसको आप नहीं जानते हैं, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ भी है, खोलो ही मत, छोड़ दो, जाने दो। और ऐसी एक और फेक न्यूज है, इसके बाद में दिखाता हूँ। आईटीआर भरने का टाइम, बहुत सारे लोग आईटीआर भर रहे हैं, सीए के पास जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई फॉर्म 16 निकलवा रहा है ना। तो कृतांजलि सोच रही है कि मैं कब भरूंगी। उतने पैसे भी होने चाहिए, सारे पैसे उड़ जाते हैं खाना खाने में ही। नहीं, खाना खाने में नहीं, पैकेज ही छोटा है इनका, हमारा तो पहले वो तो सरकार को दे भी नहीं सकते, अगर वो मांगेंगे भी तो हम पे तो है ही ना, हम पे तो है ही ना। एक तो है नहीं, आधा खाना खाने में, हाँ, आधा खाना खाने में, आधा आने जाने में, ठीक है, और आधा मुंह पे लीपापोती करने में, मुंह पे लीपापोती करने में भी तो चला जाता है। कबीर, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम सारे के सारे ना आने जाने में ही मर जाएंगे एक दिन जाके। बच्चे बोल, अगर हमारी जनरेशन आ गई ना, बच्चे वो पूछेंगे पापा क्या करते थे, आते जाते थे। अरे भाई तुम्हारे पास दिल्ली में ही लिपट ली हम तो भाई, सुबह जाओ शाम को आओ, खत्म। अरे क्या मैं यहीं रह जाऊंगा, मेरा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। कुछ नहीं पता यार, उसमें निकलता है एक टाइम बाद। हम तो निकल गए, प्रोजेक्ट नहीं निकल पाया।
ये हमारी और आत्मा से बोल रहे कबीर ये ए, सटल जब के वापस तरीका निकाल। है अभय का बोलने का आने जाने वाला कि ये बताना चाह रहा बिल्कुल है सही। कंपनी को कि भैया थोड़ी सी सैलरी और बढ़ा दो, थोड़ी सी और बढ़ा दो। मतलब नहीं, लेकिन सैलरी से ना मेरे को ये चीज बहुत जोर की हिट हुई है। आप एक बात बताओ, आप खुद सोचो सर्वजीत सर, आपको कितने साल हो गए मीडिया में? आप सच बताना, कितने साल हो गए? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए, लेकिन फ्रेशर लेवल एंट्री पे वही सैलरी क्यों है? 25,000 से ऊपर क्यों नहीं बढ़ पाए? अब महंगाई बढ़ गई है तो 25,000 से ऊपर बढ़ो, कैसी बातें करती 25 से है? 45 इन्फ्लेशन के बढ़ो। हिसाब से एडजस्टमेंट बात कर रही है क्या? गलत बात नहीं करनी, किधर अंजलि तू पागल है क्या? कैसी बातें कर रही है? यहाँ पे मतलब ये यहाँ वही बातें बात हो कर रही गई, है। मतलब ये ये तो वही बात मालिक हो भी गई देखेंगे मेरे साथ। हमारे। मतलब ये मालिक तो वही- वीडियो नहीं, चली नहीं, जाएगी, कुटाई लग जाएगी हमारी। ये नहीं कटेगा। कैसी बातें कर रही है कबीर? ओ माय गॉड। यार नहीं कटवाना नहीं, चाहती लेकिन है यार तू खुद सोच, नहीं मतलब खुद सोचिए, एकदम सोचता मेरी तो मैं दादी हूँ। अम्मा वाली बात हो गई। उनको ये लगता है कि 100 रुपए में ना पता नहीं क्या ही क्या आ जाएगा। वो मेरे को 100 रुपए दे देती है, मेरे बेटा को ये ले, रास्ते में कुछ खा लियो। उनको भाई, क्या पता 100 रुपए तो मेरे ये तो- 2 मिनट मेरे में तो जाते में सुन। खर्च हो जाएंगे। भाई मेरे तो पापा आज भी बोलते हैं, अगर कुछ उनके सामने ला के रख दिया ना, ये तो 100 रुपए का होगा। एक शर्ट ला दी, उनके लिए हाँ। ला के दे दी, उनके लिए ला के, ये तो 100 मतलब रुपए। उन्हें ऐसे कौन सा होता है, कौन सी दुकान है अरे, तुम्हारी 100 रुपए में दे 2000 रही है? रुपए का क्या ले लिया, ये क्या हाँ, ले लिया हाँ, 2000 2000 रुपए रुपए में हम पूरा महीना बैठ के खाते। यूं आते, आम आते, आलू आते, केक आता, जितने खाते। ये आया पता ना क्या, मैगी, बर्गर। और फिर उसी में से ना निकाल के खा भी रहे होते हैं। अच्छा तो नहीं है ये तो इससे मैं- बढ़िया मैं- तरीका मैं- बता दो। अपनी मम्मी की बात करूं, मम्मी ये करती है, मम्मी से पूछते हैं बर्गर खाओगी ना? मैं ना खा, तुम मंगा लो। आ गया, थोड़ा सा तो खा ही लूंगी। थोड़ा सा खाने के लिए मांग लेती, बात नहीं नहीं कोई बात नहीं खा लेंगे। पहले मना कर देगी, बाद में बोली नहीं नहीं खा लेंगे। तू इतना कह अबे रहा वो अपनी मम्मी का वो वाला बता ना, जो तेरी मम्मी हर गाने को वो बना रही थी एक भजन, वो सबसे बढ़िया है वो बता। वो तो हाँ, हमारी इसकी मम्मी मम्मी। हर गाने को, अरे इसकी बता, मम्मी बता हर गाने भाई, को बता। भजन बना देती है। जी सर, आपको पता है वो शीला हमारी की मम्मी जवानी लेडीज गाना है। है ना, शीला की जवानी से गाती है भजन में। कैसे अरे गाती जैसे क्या होता है ना, जैसे पुराने इरशाद, टाइम इरशाद। मतलब हमारे मम्मी लोग का वो नहीं होता, थोड़ा सा कीर्तन में जाने वाला, तो वो क्या करते हैं, उनका जो म्यूजिक है वो एक ही है, उनके पास एक ही ट्यून है, उसी में गाते हैं। हाँ। जैसे हम गाए शीला की जवानी गाना है, होने वाला ही गाना, तो गाना भी चेंज है, शीला की जवानी, शीला शीला शीला, ये गीत सही पूरा घूम के ऐसे ही चले जाता है। कुछ भी गाना है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई। तो ये पूरा का पूरा उसी तरीके से चला, ये मैंने बहुत सुना है। ये आप गाने भी सुनोगे ना, बॉलीवुड के गाने निकाल के उनकी म्यूजिक पे गाना बना रखा है, भगवान के गाने बना रखे अरे भजन बनते हैं यार, मैंने देखा है इस भजन टाइप के भजन बहुत सारे क्लबिंग, भजन बनते हैं। भजन क्लबिंग। भजन बन रहे हैं, फेविकॉल की म्यूजिक भजन भी बनता है, और रहे हैं, वो चल रहे हैं। देखा आपने जब रमजान आते हैं तो एक उस पे बना रखा जलेबी वाइब पे, इफ्तारी लाई, ये भी लाइव होगी लाइव करके अलग ही बना रखा है, अलग ही बना रखा है। हम मेरी गाने से देखो क्या कहलाई, क्या इफ्तारी लाई, जल ऐसे करके पूरा गाना बना हुआ है, टॉप नॉच एकदम। भाई पूरा गेम ही चेंज कर रखा है इन्होंने इंडस्ट्री में। कह रहे हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, भगवान का नाम है, ऊपर वाले का नाम है, ऐसी करके छोड़ दो, कोई स्ट्राइक भी नहीं कुछ मारेगा। भी कर दो भाई, कुछ भी कर दो। मारता भी हाँ, नहीं सही है। सच्ची बात है, सच्ची मेरी कोई नहीं मारता। जो गाना गाने आते हैं, तुम अभी कीर्तन कराओ अपने घर पे, कोई जगराता है या फिर जागरण करवा लो, जो गाने वाले आए यार, वो भी ऐसी गाएंगे, माँ तेरा शेर आ गया अरे। वो वाले भाई अलग अलग बॉलीवुड के सारे गाने उसमें गुजरेंगे। मैं सुनता था पहले, मैं कहता यार जागरण हो रहा है यहाँ पे, बुलाया है, मैं कहा ये गाने बॉलीवुड वाले क्यों चल रहे हैं? बड़ी जानी पहचानी सी धुन सुनाई दे रही है। वाला गाना है ये, तो गाना ही दूसरा है, इन्होंने तो सिर्फ लिरिक्स डाल रखे हैं उसमें, माता आ गई जय टन, पूरा गाना 4 लाइन में गाना खत्म हो जाता है, दूसरे कुट्टो नहीं कड़े तेरा तेरा तेरा। नहीं, भगवान से भी पैसों के रिलेशन के साथ में ज्यादा नाता हो गया। मतलब भगवान जी अगली बार ना इतना पैसा दे देना मुझे, इतने का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। मतलब तुम लोगों को क्या मतलब है, मतलब भगवान की पूजा नहीं करोगे अगर भगवान पैसे नहीं देंगे तो? पैसे से लेन देन ज्यादा होगा भगवान का। ऊपर वाला ऊपर से देख के कुछ बोल रहा भगवान है, जी मुझे जो अपनी तेरे पास आइडिया है ना वो भी मैंने ही दिया है। सैलरी इतनी बचा देना। ऊपर वाला ये अगर सोचता है, 40,000 बचेंगे तो
ये तो ऊपर वाला भी 1v1 दोस्त हो गया था। पैसे बोल भी किससे रहा है, कह रहा मैंने तो तुझे पैसे दिए और मेरे को ही बोल रहा है कि 10 रुपए दूंगा 10 रुपए। अबे 10 रुपए में मेरा क्या हो रहा है भाई? ऊपर वाले को 100 रुपए में क्या हो जाएगा बता यार, वो इतना सारा दे रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है पास करा ये अबे कितनी चीजों से नाराज है। ये सैलरी से नाराज है, ये ITR नहीं भर पा रहा है इस बात से नाराज है, इसका टैक्स नहीं कट रहा इस बात से नाराज, ये मम्मी से नाराज है, ये पापा से नाराज है, ये भजन टोली से नाराज है। सरजीत भाई, मैं वही कह रहा हूँ सरजीत भाई, अभय इस देश के कॉमन आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है इस टाइम पे। इधर का गुस्सा, उधर सब जगह का गुस्सा जो होता है आम आदमी का, यही है वो। अपने अंदर डाल रखा है, किसी दिन फट गया ना ब्लास्ट हो जाना है। एट द एंड सर सबको चाहिए क्या, वो जिससे कि जिंदगी चल जाए, पैसे वही नाम पे, हम पे तो है ही ना, क्या कर सके हम पे तो है ही ना। ITR फाइल करते करते कहीं हम ही ना फाइल हो जाए। भाई मैं बोल लूं या तुम बोल लो, तुम ही बोल लो, इसका गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है यार। यार ये पांचवी फेक न्यूज ये है कि PIB ने डाला है कि ये फेक न्यूज ही है कि एक लेटर ना इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहा है RBI के नाम पर, और उसमें ये लिखा हुआ है कि आप 7500 रुपए डालो वहां पर और आपका 1 लाख रुपया फंसा हुआ है जो RBI आपके अकाउंट पे वापस कर देगा। तो क्या बात है। हाँ, ऐसा कुछ भी आए ये झूठ है, RBI कभी नहीं करता ऐसा कुछ, कहीं 7500 रुपया कहीं मत डाल देना गलती से भी। और अभय तो कर भी सकता है क्योंकि अभय को तो 1 लाख चाहिए भी, अभी बोल ही चुका है कि पैसा चाहिए, तो ऐसी गलती मत नहीं नहीं, अभय इस चीज को नहीं कर सकता क्योंकि अभय उससे पहले ये भी बोल चुका हम पे तो है ही नो। चलो खैर, आज का कॉर्डिन 4 के अब खत्म करते हैं क्योंकि अगले हफ्ते फिर आना है, फिर से रेडी होना है, फिर से तैयारी करनी है। और थैंक यू, मिलते हैं जल्दी 1 हफ्ते बाद। पहले ये वाला देखिए, कुछ नया सीखिए। बाय।